मोदी की गारंटी की चर्चा हो रही है, क्या मोदी की गारंटी जमीन पर दिखाई दे रही है? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रही है। अभी तक उन्होंने पिछले 10 सालों में जो भी गारंटियां दी हैं वो दिखाई दे रही हैं और तभी जनता उनको हर बार चुन रही है। पहले 300 पार हुए, फिर 350 पार हुए, इस बार 400 पार होंगे। इसी बेस पे हो रहे हैं ना, क्योंकि उनकी जो गारंटी है वो उस गारंटी को जमीनी स्तर पर प्रूव कर रहे हैं और सार्थक कर रहे हैं। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बोल दिया और करना नहीं है। तो मैं तो बोलता भी हूँ मोदी जी के लिए, हमेशा ही बोलता हूँ कि एक कवि गौरव चौहान की कविता थी जिसकी 4 लाइनें बता देता हूँ कि विश्वास करो तुम मोदी पर, विश्वास करो तुम मोदी पर, वह नवयुग का निर्माता है। ऐसा शख्स इस मातृभूमि पर एक बार ही आता है, वह जामवंत है, इस युग का हनुमान जगाने आया है और भारत के हर युवा के दिल में राम जगाने आया है। तो नरेंद्र मोदी तो वो हैं। और जो जो उन्होंने बोला था, आप देखिए ना, सालों से पेंडिंग मुद्दे नरेंद्र मोदी सरकार में आकर वो पूरे हुए। जैसे 370, किसी सरकार के बस की नहीं थी कि 370 हटा दे, लेकिन नरेंद्र मोदी की वो सशक्त सरकार थी कि उसने 370 हटा दिया। राम मंदिर का मुद्दा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आज ज्ञानवापी में आप देख ही रहे हो, पूजा शुरुआत हो चुकी है। तो उसके अलावा अगर आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, इधर उधर का आप कंप्लीट अगर विकास देखते हैं या भारत में जिस भी चीज में देखते हैं, तो नरेंद्र मोदी का विजन क्लियर नजर आता है। आज नरेंद्र मोदी की गारंटी पर लोग विश्वास करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? आप बोले। मोदी की गारंटी वास्तविक गारंटी है। वो एक संघी विचारधारा के हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। वहाँ झूठ फरेब नहीं है अन्य पार्टी अन्य नेताओं जैसा। जो हकीकत है वही कहाँ से आएगा 400 पार? जी 400 पार कहाँ से आएगा? 400 पार ये मोदी जी ने नारा नहीं दिया, शायद आपको ध्यान हो, ये आम पब्लिक का नारा है। दीवालों पर लोग लिखने लगे, अपने घर के सामने लिखने लगे कि अब की बार 400 पार। ये मोदी जी का नारा नहीं है। कहाँ से आएगा? ये आम आएगा कहाँ से आएगा? बिल्कुल वहीं से आएगा जहाँ से 383 आई थी 2019 में। 53 मान लो, 353 आई थी ना, जिसमें तो उसी तरीके से इस बार 400 पार भी होगा। आप आज देखेंगे ना, लोगों का दिल हैक कर चुके हैं मोदी जी। आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, एक बार पूछिए तो सही किसको वोट देंगे। या आप यहाँ सीपी में है ना, सैकड़ों लोगों में घूम करके एक बार देखिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप 100 लोगों से पूछेंगे तो 100 में से 85 लोग ऐसे होंगे जो नरेंद्र मोदी को वोट देने की बात करेंगे। वहीं पर आपका वो आ जाएगा कि 400 सीटें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। आपका दिल हैक किया मोदी ने? देखिए, युवा का दिल हैक और उनका विश्वास, युवा, किसान, जवान, और जो आप पत्रकार महोदय सवाल पूछ रहे हैं ना, कहाँ से आएंगे? इस देश की जनता ने अपने मत के द्वारा 2014 में कमल छाप निशान सरकार बनाई पूर्ण बहुमत से, और उसका ग्राफ बढ़ाया 2019 में, और 2024 में जो 400 नारे ना, एक वो दौर था जब एक बड़ा नेता का हत्या होती है, जब बहुमत मिलता है, लेकिन ना हत्या हुई है, जो लोगों का विश्वास जगा है और लोगों का मन बना है, तो 400 पार ये जनता जनार्दन देगी। 4 मजहब 36 बरादरी इस देश में वास करता है, वे अपने मत का प्रयोग करेगी और जनता अपने मत का प्रयोग करेगी, तो विपक्षी दल कहेंगे ईवीएम हैक हो गई। ये गिलोना रोना हमेशा विपक्ष रोता है, और ये जनता का भाग्य है। ऐसा हमारा देश का नेतृत्व करने वाला, इस देश को आगे बढ़ाने वाला माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मिला है, और कमल छाप सरकार बनेगी। कह रहे हैं कि ईवीएम क्या? मोदी जी ने कहा 370 हटाएंगे, हटा दी। मोदी जी ने बोला राम मंदिर बनाएंगे, बना दिया। तो मोदी की गारंटी पर हम क्यों ना विश्वास करें? अब मोदी के कारण ही तो देखो कांग्रेसियों के हाजमे खराब हो गए हैं। जो हवाई यात्रा करते थे आजकल खेतों में लोटा यात्रा कर रहे हैं, और मोदी जी के बनाए शौचालय गिन रहे हैं, उनके पीछे लोटा ले लेके वो आगे आगे पप्पू, पीछे पप्पू, दाएं बाएं पप्पू ही पप्पू। ईवीएम सेट हो चुका क्या? ईवीएम सेट हो चुका है क्या? ईवीएम सेट हो गया क्या 400 पर? देखो ऐसा है, ये तो पक्ष का हमेशा काम है, जीत जाते हैं तो ईवीएम की वाह करते हैं, हार जाते तो कि ईवीएम में वो है गड़बड़ है। तो भैया ये ईवीएम में फिक्स नहीं हो, ये जनता ईवीएम है, ये जनता जब ईवीएम है, जब जनता ईवीएम है तो ईवीएम कभी भी झूठा नहीं और गलत नहीं हो सकता, खराब जरूर हो सकता है। तो कहने का मकसद है कि अब जो 400 पार का जो पब्लिक नारा दे रही है, ये वाकई सच्चाई है, उनके काम की सच्चाई है। मोदी सरकार के जो सेवा भावना है वो उसकी सच्चाई है। हर युवा, आदिवासी, जातिवादी, सब युवा से लेके महिला तक
सब खुश हैं, किसान तक भी खुश हैं, जिनको अभी अभी कल ही उन्होंने उनके 6,000 रुपये उनके अकाउंट में डाला, कई लाख हजार रुपए। कहने का मकसद ये है जो दुखी है, किस्त गई है 21,000 करोड़ की किस्त किसानों के खाते में जा चुकी है। और मैं आपकी बार बार उसी बात का जवाब दे रहा हूँ कि आप बार बार ईवीएम कह रहे हैं, यहाँ तो लोगों का दिल हैक हो चुका है। और जब 140 करोड़ जनता का दिल हैक हो चुका है तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा नजारा। आप देखते रहिए, मई में आपको पता चल जाएगा 400 पार है या नहीं है। और हम डंके की चोट पे कह रहे हैं कि 400 पार है, और यहीं पे आपको मैं मिठाई खिलाऊंगा 400 पार पे। 3 लड़के आए हैं सामने, केजरीवाल, राहुल गांधी और अखिलेश। लड़के हैं वो, लड़के हैं तो फिर तो मैं दूध पीता बच्चा हुआ, क्योंकि तीनों 50 क्रॉस है और मैं अंडर 30 हूँ, तो फिर तो मैं दूध पीता बच्चा हुआ, फिर तो मुझे बोलना ही नहीं चाहिए। सर क्या बातें कर रहे हो, अधेड़ा अवस्था में वो युवा बने घूम रहे हैं, और तीनों ही कैसे हैं। ये साइकिल और हाथ एक बार पहले भी साथ आया था, फिर साइकिल पंचर हो गई थी, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, वो साइकिल पंचर हो गई थी, फिर दोनों ने एक दूसरे पे आरोप मढ़े थे, आज दोबारा ये साथ आए। इनका साथ आना मजबूरी है, ये उस मजबूरी को फिर भी भुना नहीं पाएंगे। और इस बार फिर से देखिएगा, अभी अखिलेश यादव से एक सवाल पूछा रिपोर्टर नविका जी ने सॉरी, तो MY का क्या हुआ, राज्यसभा में MY का क्या हुआ, अखिलेश यादव बगले झांकने लगे। ये लोग अपने जुमले बदल देते हैं, वैसे बोलेंगे कि हम मुस्लिमों के साथ हैं, मुस्लिमों के साथ हैं, युवाओं के साथ हैं। अभी राज्यसभा में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट क्यों नहीं दिया इन्होंने, फिर सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण करनी है इनको, जाति और धर्म पे लड़ा के कांग्रेस सत्ता में रही। आज हिंदुस्तान का युवा जाति और धर्म से ऊपर उठकर वोट कर रहा है, वो विकास के ऊपर वोट कर रहा है, विजन के ऊपर वोट कर रहा है। और इसीलिए आप देखते जा रहे हैं 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार आई, 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार आई, और 2024 में ये सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करने वाली है। और पिछले 20 सालों में आप बता दो नरेंद्र मोदी के अलावा कौन सी पूर्ण बहुमत की सरकार रही है। देखिए अभी आपने 3 नेताओं के नाम लिए, जिसमें तो 2 मुख्यमंत्री हैं, तीसरा एक लोकसभा का सदस्य है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तीनों के गले में भ्रष्टाचार की तख्ती लटकी हुई है। तीनों में तीनों भ्रष्टाचार में ED और CD से नहीं घिरे हुए ये लोग। अभी उनको पेश होना था, पेश नहीं हुए अखिलेश जी। मेरा कहने का मकसद है, बड़े बड़े वकील खड़ा करके अपने भ्रष्टाचार को छुपाते बजाते बने, पर कहते हैं बगड़ेगी अम्मा कब तक खेल बनाएगी, एक दिन तो हलाल होना ही पड़ेगा, कानून के हाथों में उनको चलना ही पड़ेगा। ये जितना मर्जी अपनी एकता बताए, इनके नेता जो वरिष्ठ नेता है, जो अच्छे नेता नामी नेता, छोड़ छोड़ के पार्टी को जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं, वो कहते हैं हम भारत के हिंदू धर्म को बदनाम नहीं कर सकते, राम को हम बदनाम नहीं कर सकते, हम सत्य है उसको सत्य में रहना चाहते हैं। हम आप जैसे भ्रष्टाचारियों नहीं रहना चाहते। और आज वो बड़े बड़े नेता, चाहे महाराष्ट्र से, चाहे अखिलेश के, चाहे कांग्रेस के, छोड़ छोड़ के आज बीजेपी में लाइन लगा के खड़े हैं। कहने का मकसद ये है, इसी से जनता सब समझ जाती है कि जब इतने बड़े बड़े नेता आ रहे तो कारण क्या है। साफ स्वच्छ छवि वाले मोदी जी, कहा जा रहा है कि 3 युवाओं से मोदी जी डर गए। युवा कह सकते हैं ना तीनों को, देखिए भ्रष्टाचार से नहीं डरा, अधेड़ा अवस्था पे युवा कैसे हैं। आपकी उम्र क्या है? 3 युवाओं से डर गए मोदी। आपकी उम्र क्या है? राहुल गांधी 40 साल। 40 साल। आप अपने आप को युवा बोलते हैं अभी? हाँ बोलते हैं भाई युवा। राहुल गांधी 56 साल के हैं। 56 साल का युवा होता है क्या? 56 साल की उम्र अधेड़ा अवस्था होती है बॉस। 56 साल की उम्र अधेड़ा अवस्था होती है। युवा हम हैं, हम हैं युवा, समझ गए? तो उनको दूसरी चीज अब आपका जवाब दे दूं। सर एक सेकंड, सर एक सेकंड, लंबा भाषण नहीं करूंगा मैं, ना करता हूं मैं। आपने देखा होगा मुझे छोटा बोल रहा हूं। आप जो युवा बता रहे हो ना, उनसे युवा तो मैं हूं, जो सच तो बोलता हूं, सच्चाई पे तो डटा हुआ हूं। इसलिए कहता हूं तीसरी बार फिर मोदी सरकार, धन्यवाद आपका। तो आप जो कह रहे हैं कि मोदी इन 3 युवाओं से डर गए हैं, वो डर सर नजर आ रहा है, वो डर सबको नजर आ रहा है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमती ने कुनवा जोड़ा, वो वाली कहानी चल रही है। और उसके आगे भी सुन लो कि वो भी उसके आगे भी सुन लो, राहुल गांधी की पनौती बड़ी सब पे भारी, बिछड़े सभी भारी भारी, समझ रहे हो? तो ये तो कहानी है। अरविंद केजरीवाल खुद इतना डरा हुआ है कि आज ED के सामने नहीं जा रहा है, आज ED के सामने नहीं जा रहा है। राहुल गांधी इस कदर डरा हुआ है कि एक राष्ट्रीय पार्टी आज क्षेत्रीय पार्टियों से भीख मांगने लग गई है कि हमें यहाँ इतनी सीट दे दो, हमें वहाँ उतनी सीट दे दो। क्षेत्रीय पार्टियों से भीख मांग रही है एक राष्ट्रीय पार्टी। तो कौन डरा हुआ है और कौन नहीं डरा हुआ है, इस बात को आप समझ सकते हैं। और नरेंद्र मोदी, तो मैं बार बार कहता हूँ ना, वो 56 इंची का सीना अब 108 इंची का हो गया है। उसे डराना इनके बस की बात नहीं है। अभी लेटेस्ट न्यूज है, नरेंद्र मोदी दोबारा से
अमेरिका की वो मॉर्निंग समथिंग करके एक वेबसाइट है, जिस एजेंसी है जिसने दोबारा से सर्वे किया और 78% के साथ में 78% वोटिंग के साथ में नरेंद्र मोदी फिर से ग्लोबल लीडर में नंबर 1 पर आए हैं। तो ये हमारे नेता की ताकत सिर्फ भारत में नहीं है। अखिलेश का कहना है कि ये तो ईडी सीबीआई से डराया जा रहा है, हमारे विधायकों को तोड़ लिया जा रहा है यूपी में राज्यसभा चुनाव में। सर ईडी और सीबीआई से अगर डराया जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ बार बार कि तुमने वो पाप किए हैं तभी तो तुम्हें ईडी और सीबीआई से डर लग रहा है ना। अगर तुमने पाप नहीं किए हैं, तुमने भ्रष्टाचार नहीं किया, तो तुम्हें ईडी और सीबीआई क्या कर लेगी, पहली बात। दूसरी बात ये लोग एमपी एमएलए समथिंग कुछ करके कानून बता रही थी ना आतिशी अभी, मुझे उस कानून की बहुत ज्यादा तो नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं एक चीज जरूर बोल सकता हूँ, मैं कानून का जानकार नहीं हूँ, लेकिन एक चीज बहुत उससे बोल सकता हूँ। पकड़ा तो अभी संजय राउत भी गया था, छूट गया वो। संजय राउत को क्यों जमानत मिल गई, पी चिदम्बरम को क्यों जमानत मिल गई, और ऐसे न जाने कितने नेताओं को। लेकिन अरविंद केजरीवाल के 3 शीर्ष नेता संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, तीनों को हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट जमानत नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? इसका मतलब कि उनकी संलिप्तता, और कोर्ट की टिप्पणी भी है कि इनका भ्रष्टाचार से संलिप्तता में इनकार नहीं किया जा सकता है। अब अरविंद केजरीवाल को ईडी 7 से 8 सम्मन कर चुकी है, लेकिन आज वो इतना डरा हुआ व्यक्ति है कि वो ईडी का एक बार जवाब देने नहीं जा रहा है। जिस अरविंद केजरीवाल के ये वक्तव्य रहे हैं, क्या कहता था वो कि जिस नेता पर आरोप लगे वो पहले इस्तीफा दे, जाकर जांच कराए, जांच में अगर निर्दोष साबित होता है तो आकर चुनाव लड़े। आज उस अरविंद केजरीवाल के अपने वक्तव्य पे क्यों नहीं खड़ा हो रहा है वो? अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति पे कलंक आया है और रंगा सियार है, गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलता है। देखिए अब जो बात कही है, भाई ने तीनों का नाम लिया, चौथे का नाम आया, नाले से दोषी मिला उसका विधायक, किसमें? टेंडर माफिया में, टेंडर माफिया में उसको सजा मिल रही है एक डॉक्टर की हत्या के में। और जो बात करता था नैतिकता का, क्यों नहीं अपने विधायक से इस्तीफा लेता, और क्यों नहीं नैतिकता के आधार पर जब वो कहता है दोषी हो जाए तो उनके मुखिया को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्यों कब देगा मुखिया इस्तीफा? और जो बात करता था, सुरक्षा करता था, अपने बच्चों को नहीं छोड़ा, अब बच्चों की कसम खाने की बात करता था, तो कहता था मैं काम करूंगा ईमानदारी से, ईमानदारी चोरा उड़ गया, आज उनके विधायकों का जाए। आप उनके विधायक पूर्व में देख लीजिए, तोमर पर फर्जी डिग्री का लगा, जो यहाँ से नई दिल्ली से प्रत्याशी बनाया सोमनाथ भारती जो विधायक है, उन्होंने अपनी पत्नी पर जो महिला को सम्मान न करता हो, जो सम्मान न दे पाए अपनी पत्नी को, उनको लोकसभा का चुनाव का टिकट देते हैं, तो उनका चरित्र ये दिल्ली की जनता देखना चाहती है। ऐसी नैतिकता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से खुला चैलेंज करता हूं विधायक केजरीवाल से, विधायक है केजरीवाल जी को, कि इतनी नैतिकता है तो दीजिए, करिए विधानसभा भंग और लोकसभा के साथ दिल्ली के विधानसभा चुनाव कराए। और जो बात करता था बड़ी बड़ी अजाता बढ़ाने की, आज खुद लिप्त मिला है। खांसने वाले पर कुमार विश्वास जी ने 2 लाइनें बहुत अच्छी कही है। थूक के चाटा, चाट के थूका, गधा बनाया बाप। नाम तो हमने लिया नहीं, कैसे समझे आप? 400 पार कहाँ से आएगा मोदी जी का?